भी आपसे अपडेट के लिए जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच दिल्ली से आ रही एक और बड़ी खबर बता दें, और कांग्रेस के खेमे से ही खबर है। छत्तीसगढ़ की से जुड़ी खबर यह है कि विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर महंत चरणदास को चुना गया है। चरणदास महंत दरअसल नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। बता दें आपको कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बने रहेंगे। एआईसीसी ने निर्देश जारी किए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री थे, दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष थे। और जब इतनी बड़ी और करारी और अप्रत्याशित हार हुई, उसके बाद एक बड़ा फैसला तो किया ही जाना था, लेकिन कम से कम दीपक बैज को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना गया है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर वो बने रहेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो है वो चरणदास महंत को बनाया गया है। अंकुश शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर। अंकुश, चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना, टीएस सिंहदेव नहीं है, भूपेश बघेल नहीं है, क्या मैसेजिंग है दरअसल इसकी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि टीएस सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष थे जब विपक्ष में थे, और प्रदेश के पार्टी की कमान भूपेश बघेल के हाथ में थी, लेकिन अब स्थितियां एकदम अलग है। चरणदास महंत को वरीयता देने के पीछे क्या मकसद? देखिए साउद, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिसीजन लिया गया है, उसमें जो नेता प्रतिपक्ष का नाम है वो डॉक्टर चरणदास महंत के नाम पर मोहर लगी है। हम अगर बात करें तो विपक्ष के विधायकों की जो डिमांड थी वो डॉक्टर चरणदास महंत हुई ही है, और इस पर आज मोहर लग गई है। क्योंकि जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें डॉक्टर चरणदास महंत जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहेंगे। और इसके पहले जो बैठक हुई थी छत्तीसगढ़ के प्रदेश मुख्यालय यानी कांग्रेस के राजीव भवन में, वहां पर बैठक में भूपेश बघेल भी शामिल हुए थे, डॉक्टर चरणदास महंत भी शामिल हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दीपक बैज भी शामिल हुए थे। और एक जो बड़ा नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में था कि उमेश पटेल, जो खरसिया से विधायक हैं, पूर्व के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम भी इसमें इस रेस में कहीं ना कहीं चल रहा था। लेकिन अब चूंकि छत्तीसगढ़ में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष को कैसे घेरा जा सकता है उसका अनुभव डॉक्टर चरणदास महंत रखते हैं। सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, और काफी लंबा अनुभव उनके पास है। तो सरकार को किन किन विषयों पर कैसे, किन किन मुद्दों के आधार पर घेरा जा सकता है, ये अनुभव जो है डॉक्टर चरणदास महंत के पास है। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे हैं पूर्व में, और पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अगर उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता तो वो भी एक बड़ा नाम जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो सकता था, जो सत्ता पक्ष पर मैं समझना यही चाह रहा हूं कि अगर दीपक बैज को एआईसीसी के पद से नहीं हटाया गया है, दीपक बैज अगर प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, तो एक जो डिफॉल्ट चेहरा था, क्योंकि इससे पहले भूपेश बघेल अपना कहीं ना कहीं केंद्र के जो लीडरशिप है उसके सामने अपने आप को साबित कर चुके हैं, बड़े लोकप्रिय थे, माना जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष निर्विरोध तरीके से वही होंगे। लेकिन ऐसा ना हो करके चरणदास महंत को वरीयता देने के पीछे वजह हो क्या सकती है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर चरणदास महंत को जिस तरीके से विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने अनुभव के आधार पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और उसको लेकर सीनियरिटी के आधार पर अगर देखा जाए तो तमाम जो जितने भी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो डॉक्टर चरणदास महंत की तमाम बातों को मानते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगर बात करें तो भूपेश बघेल बड़ा नाम है, और स्वाभाविक तौर पर वो भी डॉक्टर चरणदास के महंत के पक्ष में ही थे कि इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। चूंकि भूपेश बघेल जो है कांग्रेस पार्टी में उनका बड़ा कद है, ऐसे में उनको कई अलग अलग जगहों की जिम्मेदारियां दी जा सकती है, इस लिहाज से भी ये डिसीजन लिया गया होगा। दूसरी अगर बात करें तो दीपक बैज को अगर यथावत रखने की जो बात है, तो दीपक बैज को जो है 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले ही जिम्मेदारी दी गई थी। मतलब काफी लंबा अनुभव और काफी लंबा सफर उनका रहा नहीं है कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है, और अब देखना होगा कि इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलती है, विपक्ष के तौर पर वो कितना बेहतर काम करते हैं। ठीक है, मैं रोक रहा हूं आपको, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश। वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो चला। बने रहिए न्यूज़ स्टेट।